सोचिए आपके खाते में एकाएक कोई कहे कि 4 लाख रुपए आ जाएंगे, या सोचिए कि आपको फोन आता है और कहें कि आपके नाम से फॉर्च्यूनर गाड़ी फंस गई है, या फिर आपको विदेश की ट्रिप दी जा रही है, या कहा जाए आपको सोने का कंगन, सोने के आभूषण, हीरे की अंगूठी आपके लॉटरी में फंस गई है, आप उसे ले लीजिए, तो आपको क्या लगेगा? आप सोचेंगे ना कि आखिर मैंने कुछ वैसा ना कोई फॉर्म भरा, ना ही ऐसा किसी पार्टिसिपेट कोई भाग लिया किसी जगह, ना ही मैंने अपना नंबर किसी को दिया कि भाई मेरा भी टिकट खरीद दो, मैंने भी टिकट खरीदा है, उसमें मेरा भी नंबर आएगा। जब ऐसा आपने किया ही नहीं, तब आपको जब कॉल आता है कि आपके नाम से लॉटरी फंसी है, तो फिर आप कैसे फंस जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। लगातार कटिहार में साइबर थाना के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके लोगों को समझाया जाता है कि आपके पास इस प्रकार से फोन कॉल आते हैं तो आप इसमें ना फंसे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कटिहार के बलिया बेलोन थाना में एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां की एक महिला को कॉल आता है कि आपके नाम से एक लॉटरी फंसी है, जिसमें कि सोने के आभूषण आपको दिए जाएंगे। अब आप सोचिए, महिला तो खुशी से पागल हो उठी, झूम उठी कि भाई मुझे तो फंस गया अब लॉटरी, मेरे नाम से लॉटरी निकल गया, 4 लाख 5 लाख के आभूषण मिलेंगे मुझे। और यही हुआ उस महिला के साथ कि वो ठगी की शिकार हो गई। पहले तो उसे लोभ दिया गया, महिला फंस गई, उसके बाद उसे डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया। डिजिटल अरेस्ट मीन्स उसे अपनी बातों में फंसा करके पहले कुछ पैसा ले लिया गया। पैसा लेने के बाद ठीक है, फिर आप मुझे भेजो, अब आपका जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और कंटिन्यू ये चीज फोन लाइन पर रख करके लगातार उसे डिजिटल अरेस्ट करते हैं। जब आप फोन लाइन पे फंस जाते हैं किसी फ्रॉड के चक्कर में, तो उसे आपको होल्ड पे रख करके, हाँ आपका प्रोसेस हो रहा है, आपकी काम आगे बढ़ाई जा रही है, फलाने जगह फाइल चला गया है, अब डिस्पैच कर दिया जाएगा, कुछ घंटों में आपको आभूषण मिल जाएगा, आप जाकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी से आप अपना सामान छुड़ा लें, या आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से जाकर के आप 24 घंटे के अंदर अपना सामान प्राप्त कर लें। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, ये टोटली फ्रॉड है। आप सोचिए, एक मजदूर दिन भर अगर काम करता हो, सर पे ईंटा ढोता हो, उसे मिलती है 400, मतलब मजदूरी दिन भर की दिहाड़ी 400 मिलती है उसे, और आपको घर बैठे अगर कॉल आ जाता है कि आपको लाखों के आभूषण फंस गए, लाखों की गाड़ियां मिल रही है, तो आप इसे भरोसा कैसे कर लेते हैं? लगातार इस प्रकार से अवेयरनेस फैलाया जाता है कटिहार में कि इस प्रकार से अगर फ्रॉड कॉल आए तो सूचित करें या उसे इग्नोर करें, लेकिन फिर भी लोग फंसते जाते हैं, और इसी का फायदा जो साइबर ठग है वो उठाते हैं। ये घटना बलिया बेलोन थाना क्षेत्र से महिला को कॉल आता है, 4 लाख 4.5 लाख के आभूषण की उसे लोभ दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, और वो महिला फंस करके उस साइबर ठग का शिकार हो जाती है। अब उसके पास सोचिए कि बलिया बेलोन कटिहार से कई किलोमीटर दूर, जो कि एक बहुत ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पे महिलाएं जो रह रही होंगी, अपना जीवन का जमा पूंजी क्या वो अपने बेटी की शादी के लिए रखी होंगी, अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखी होंगी, लेकिन एक झटके में साइबर ठग आते हैं और पूरा पैसा लूट कर चले जाते हैं, वो भी डिजिटल अरेस्ट करके। अब सोचिए कि एक फोन कॉल का आप रिस्पॉन्स देने के, जैसे रिस्पॉन्स दिए साइबर ठग को, उसने आपका खाता खाली कर दिया। क्या बीत रही होगी उस महिला पर, वो तो बताने योग्य नहीं है। ना वो किसी से कह सकती है, ना कुछ सुन सकती है, वो बेसुध पड़ी हुई है, क्योंकि वो ठगी का शिकार हो चुकी है, अपना जीवन का जमा पूंजी लुटा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जब यह मामला प्रकाश में आया तो लोगों ने उसे कहा, तो दौड़े भागे वो महिला आती है साइबर थाना, और जहां की वो आवेदन देती है। आवेदन देने के बाद जो साइबर के जो प्रभारी हैं, ट्रैफिक डीएसपी सद्दाम हुसैन, वो साइबर थाना भी देख रहे हैं, उन्होंने तुरंत ही जांच का निर्देश दे दिया और जांच में जुट गए। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं साइबर डीएसपी सद्दाम हुसैन, दिखाता हूं मैं इस रिपोर्ट में। थाना क्षेत्र से एक डिजिटल अरेस्ट का मामला है, क्या है सर पूरा मामला? एक लड़की है वहाँ पे, 19-20 साल की एक लड़की है, उनको एक कॉल आया कि आपके नाम से एक सोने का कंगन और कुछ लॉटरी फंसा है। और शुरू में तो उसको लालच दिया गया उस लड़की को, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया काफ़ी देर तक, और धीरे धीरे करके उनसे 4,70,000 रुपये की ठगी कर ली गई है। हम लोगों ने FIR किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे उस व्यक्ति को।
किस थाना क्षेत्र से सर ये मामला? ये बलिया बेलून का मामला है, लेकिन जो केस है वो साइबर थाना कटिहार में दर्ज हुआ है। इसमें सर जो युवती है उनके तरफ से आवेदन में क्या जिक्र किया गया, कैसे क्या हुआ ये पूरा? बस उनको तो शुरू में लालच दिया गया था कि आपके नाम से सोने का कंगन और कुछ पैसा लॉटरी में फंसा है, और लेकिन बाद में उनको डराया गया, धमकाया गया और उनको कुछ समय तक डिजिटली अरेस्ट रखा गया और इस तरह उनसे 4,70,000 की ठगी कर ली गई है। इस पर सर कार्रवाई चल रही है? हाँ, FIR किया है, इन्वेस्टिगेशन भी हम लोगों ने किया है और जल्द हम लोग अरेस्ट भी करेंगे उसको। सर लोगों से अपील क्या करेंगे? देखिए, साइबर अरेस्ट जो साइबर ठगी है वो दो कारणों से होता है आमतौर पे, या तो लालच होता है या भय होता है। तो किसी तरह का लालच जो होता है वो लालच में नहीं आना है किसी को। अगर कोई कॉल करके बताता है कि आपके नाम से ठगी, आपके नाम से लॉटरी लगी है या आपको इतना पैसा दिया जाएगा, तो ये लालच है और लालच अगर आप करते हैं तो ठगी का शिकार बन सकते हैं। और दूसरा है एक भय। तो अगर आपको किसी तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है कॉल करके कि आपके नाम से FIR हो रहा है या आपके बच्चे को जेल भेज रहे हैं या आपके नाम से ये इस तरह का फ्रॉड हुआ है, आपके नाम से सिम है जिससे इस तरह की घटना हुई है, या आपके नाम से जो सिम है उससे क्राइम हुआ है, तो ये डराया जाता है। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह का कोई कॉल आपके पास आता है तो नज़दीकी थाना जाइए या साइबर थाना के में जाइए और शिकायत अपना दर्ज कीजिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। आपने सुना कि आखिर साइबर DSP सद्दाम हुसैन क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस प्रकार से अगर आपको कॉल जाता है या मैसेज आता है कि आप मुझे OTP बता दें या आपको लॉटरी लग गई है, तो आप सोचिए, आप अपने आस पड़ोस लोगों से बात कीजिए, उनको बताइए। आप ठगी के शिकार हो जाएंगे अगर इस चीज को शेयर नहीं करेंगे। आप सोचिए ना कि आपने जब कुछ वैसा काम ही नहीं किया हो, आपको कॉल आएंगे, मैं वोडा कंपनी से बोल रहा हूं, मैं आइडिया कंपनी से बोल रहा हूं, मैं जियो कंपनी से बोल रहा हूं, मैं एयरटेल कंपनी से बोल रहा हूं कि आपका नंबर सेलेक्ट कर लिया गया है, आप टॉप 10 में हैं, आपको विदेश भेजा जाएगा, आपको गाड़ी दी जाएगी, आपको गहने जेवर दी जाएंगे। ऐसा हुआ है क्या? आप अगर झुकते हैं कुर्सी पे बैठने के लिए तो कुर्सी उठाने के लिए वो कुर्सी उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता है, तो उसमें भी मेहनत लगता है। लेकिन आप सोचिए, एक कॉल आता है और आपको लखपति बनाने के लिए लोभ दे करके वो आपकी सारी जमा पूंजी लेकर 9 2 11 हो जाता है। अब पुलिस जांच करेगी वो ठग कहाँ के हैं, नहीं है। अब उनको पकड़ भी लेती है तो उनके पास से पैसा बरामद होता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस समय जो महिला थी बलिया बेलून थाना क्षेत्र की, कटिहार की, उनका तो सारा जमा पूंजी लुट गया, मतलब चला गया साइबर ठग के हाथ। इसीलिए हल्ला बोल CSR, मैं छोटू सिंह पूरे कटिहार जिला नहीं पूरे बिहार पूरे देश से ये अपील करता हूं कि साइबर ठग अगर आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप लखपति बन गए, आप करोड़पति बन गए, आपके नाम से गाड़ी फंस गई, आपके नाम से गहना जेवर फंस गया, आप इनकी बहकावों में, इनकी बातों में ना आए। आप आस पड़ोस के लोगों से बात करें। नहीं समझ में कुछ आता है तो सीधा नजदीकी थाना जाकर के उस नंबर पर कंप्लेन कर दें।